जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि ये एलिमेंट पेज के अंदर कैसे डील करेगा। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको पता है कि एक प्रोग्राम लिखा जाता होगा। इसके अंदर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को समझाते हो कि इस तरह परफॉर्म करो, आप इस तरह परफॉर्म करो। यहाँ पे सामने W3 स्कूल पे आ जाएं। जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड most popular programming language. JavaScript is the programming language of the web. JavaScript is easy to learn. हाँ जी। Why study JavaScript? JavaScript is one of the 3 languages all web developers must learn. ये 3 जो लैंग्वेजेस हैं हर डेवलपर को आनी चाहिए। HTML यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेब पेज। वेब पेज के अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। CSS यूज ऐड किए कि कंटेंट को डिजाइन देता है, स्टाइल देता है, लेआउट देता है, कलर वगैरह लगाता है। और जावास्क्रिप्ट बिहेवियर को डिफाइन करता है। वेब पेज के बिहेवियर को, पेज के अंदर एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। लाइक क्लिक करें तो एक पॉपअप आ जाए, क्लिक करें तो स्लाइड कर जाए एलिमेंट, क्लिक करें तो स्लाइडर लेफ्ट से राइट चले, क्लिक करें तो राइट से लेफ्ट चले। मतलब इस तरह का कोई बिहेवियर आप चाहते हो। मॉडल बॉक्स आ जाए, क्लिक पे क्लिक करें तो आपका जो पेज है ऊपर स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। डिफरेंट आप बिहेवियर करवाना चाहते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए आप करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। आ जाए जी नीचे। Commonly asked questions: how do I get JavaScript? Where can I download JavaScript? Is JavaScript free? अच्छा, you don't have to get or download JavaScript. आपको ज़रूरत ही नहीं है डाउनलोड करने की या गेट करने की कहीं से जावास्क्रिप्ट को। JavaScript is already running in your browser, on your computer, on your tablet and on your smartphones. JavaScript already running करती है ब्राउजर्स के अंदर, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। JavaScript is free to use for everyone. हर कोई फ्रीली इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। वन ऑफ द मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड्स, ये मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये बताता हूँ आपको, ये छोड़ दें अभी। ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है। क्लिक पे आप किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, साइड लगा सकते हैं, इसमें स्टाइल लगा सकते हैं, इसके अंदर वो सारे काम। कहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी होती है, कैसे स्टार्ट करनी होती है एक HTML पेज के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। उसी तरह HTML का कोड स्टार्ट करना है आपने। डॉक टाइप HTML, हेड लगाएं और वो HTML लगाएं, HTML को क्लोज कर दें, हेड लगाएं, हेड को क्लोज कर दें, बॉडी लगाएं, बॉडी को क्लोज कर दें, की में जाएं, पेज 3 में जाएं, जावा स्क्रिप्ट 1 के नाम से सेव कर लें, फोल्डर बनाएं, सॉरी यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट करें, जावा स्क्रिप्ट 1 के नाम से फोल्डर बनाएं। सर जी, जी जी, स्क्रीन स्टक हो गई है। शेयर करता हूँ। अभी बताइएगा, नजर आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, डॉक्टअप लगाया, HTML हेड बॉडी उसी तरह जिस तरह हम पहले लगाते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने सेट कर देनी है। यहाँ पर आप टाइटल लगा दें, टाइटल को आप कर दें क्लोज, टाइटल
आ जाए, कोई भी इसके अंदर आप डिव लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं। अब मेन चीज़ ये थी कि जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट को शुरू कैसे करना है, अपने पेज के अंदर कहाँ पे लगाना है। दो जगह पे आप जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। आप चाहें तो हेड के अंदर लगा सकते हैं ऊपर, आप चाहें तो बॉडी के अंदर एंड पे लगा सकते हैं। अब जिधर आपका दिल करे आप जावास्क्रिप्ट लगाएं। सबसे बेहतर यही होता है कि बॉडी के अंदर एंड पे लगा लें हेड की बजाय। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है आपका पेज लोड हो रहा होता है, वर्किंग नीचे होती है, फाइल आपके ऊपर होती है, अटैच नहीं हो पाती, तो आप पहले फाइल को इंक्लूड करो, इधर लगा दें, जावास्क्रिप्ट को बाद में लगा दें पहले लगाने की बजाय। आप हेड में लगा देते हैं, जस्ट उसको उठा के बॉडी में लगा दें नीचे, तो आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जाहिर बात है इसके अंदर प्रोग्राम होगा। किसी को पता प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है एक प्रोग्राम? Set of instructions. Set of instructions given to computer to solve problem. सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को समझाते हो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं, प्रोग्राम के अंदर मेथड्स होते हैं, प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब करवा देता हूँ। सबसे पहली बात करनी है वेरिएबल की। किसने पढ़ा होगा वेरिएबल क्या होते हैं? सबने पढ़ा होगा। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो जिसकी Change वैल्यू नहीं हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है। जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, वैल्यू कांस्टेंट आपका वो होता है, कांस्टेंट आपका वो जी, जी। होता है जिसकी वैल्यू एक स्टेबल वैल्यू हो। 5 है तो 5 रहेगा, 15 तो 15 रहेगा। जबकि वेरिएबल वो है जो अपने अंदर, वेरिएबल एक करैक्टर है बेसिकली, आप कह सकते हैं वेरिएबल एक करैक्टर है जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, चेंजेबल वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। अब डिफाइन कैसे किया जाता है? यहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को वार के कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब वेरिएबल का नाम कैसे शुरू करना है? नंबर से कभी भी वेरिएबल का नाम आप शुरू नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल का नाम शुरू करना है आपको करैक्टर से शुरू करना पड़ेगा। ए बी नंबर 1 नंबर नहीं आप कर सकते। हमने किया नंबर 1, ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, और ये होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना। डिक्लेयर कर देने का मतलब है कि वेरिएबल को वहां पर शो करवा दो, डिक्लेयर कर दो। वार का कीवर्ड लगाया, नंबर 1 एक वेरिएबल बनाया, फिर हमने क्या किया, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी। एक वेरिएबल बनाया नंबर 1, फिर उसको वैल्यू असाइन कर दी। आप ये काम इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाएं उसके अंदर 10 लिख दें, मतलब नंबर 1 के वेरिएबल में आपका 10 पड़ा है। अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डाटा टाइप C++ की तरह लिखने की जरूरत नहीं है कि इंट लिखना है, फ्लोट लिखना है अगर पॉइंट में आ रहा है। आपने वार ही लिखना है, आपने वार ही लिखना है, बेशक आपकी वैल्यू पॉइंट के अंदर है या डबल कोट्स में है, जैसे भी है, आपने लिखना है वार नंबर 1, वार नंबर 2 15। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं यार एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, 2 वेरिएबल्स को जमा करना है और रिजल्ट देखना है। मैंने एक वेरिएबल बनाया वार नंबर 1, दूसरा वेरिएबल बनाया वार नंबर 2, तीसरा एक वेरिएबल बनाऊंगा, इन दोनों को जमा मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो करूंगा, फिर मैं आउटपुट को शो करवाऊंगा। मैं ये चाहता हूं। अब थोड़ी सी बात कर लें पहले ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस ऑपरेटर्स प्लस माइनस इक्वल टू वाले आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मॉडुलस आ जाएगा आपका, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो जाते हैं या परफॉर्म करते हैं। आपके लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? सर इक्वल टू
इज इक्वल टू और Greater than, less than. नहीं, Less वो तो than. कंपैरिजन होते हैं, वो तो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड वाला और इक्वल इक्वल वाला आर एंड और नॉट, पता है ना? एंड और नॉट, ये भी करके दिखाता हूं सारे। पहले अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे, फिर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, फिर एंड और नॉट वाले जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। पहले देख लें, वो कंपैरिजन लेस देन ग्रेटर देन वाले आपके कंपैरिजन होते हैं, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, वो कौन सा ऑपरेटर होता है? इक्वल टू। जो हमने यूज किया हुआ इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये असाइन करता है वैल्यू वेरिएबल को। हमेशा ये चीज याद रखें, राइट की वैल्यू उठ के लेफ्ट में आके रखी जाती है। अभी देखें, 10 को नंबर 1 वेरिएबल के अंदर रखा है। बच्चों को जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी उनको नहीं समझ आती, लेकिन जिन्होंने पढ़ी उनको तो आ रही होगी, तो मैं उनको पढ़ाना है जिनको नहीं आती, इसलिए बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं कि राइट साइड पे ये इसका मतलब असाइन कर दिया गया है। नंबर 1 को 10 असाइन कर दिया गया है, नंबर 2 को 15 असाइन कर दिया गया है। ये तो वेरिएबल बनाए हैं। इन वेरिएबल के अंदर आपने यहां पर 10 रखा, यहां पर 15 रखा, इन दो को सबमिट करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, या इनको ऐड करना चाहता हूं, एक और वेरिएबल बनाऊंगा रेस के नाम से। रेस बना दिया, रिजल्ट नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये कॉलन क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। नंबर 1 में 10 जी सर आपने नन 2 लिख दिया है थर्ड में। हाँ, नंबर 2। अच्छा जी, नंबर 1 में 10 रखवाया, नंबर 2 में 15 रखवाया, रिजल्ट में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आउटपुट देखनी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 से 4 तरीके हैं आउटपुट को देखने के। आप किस तरह आउटपुट देखते हैं? सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं आउटपुट देखने का, अलर्ट। अलर्ट, रेस को अलर्ट में रखवा दें तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। क्या आउटपुट आनी चाहिए? 25। अब इसको सेव करें। सेव करने के बाद अपने ई में चले जाएं, बैच 3 में चले जाएं, जावास्क्रिप्ट 1 के अंदर चले जाएं, इसको ओपन कर दें इंडेक्स की फाइल को। 25 मिल गया आपको अलर्ट पे? 25 मिल गया अलर्ट पे आपको? जी सर। यस सर। एक तो तरीका यह है कि आप अलर्ट करके आउटपुट देख सकते हैं। नंबर 1 10 रखवाया, नंबर 2 में 15 रखवाया, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को जमा किया, फिर रेस। अब जरूरी नहीं इसको आप 30 कर दें तो ये आपका उसी तरह आ जाएगा। 45 आ गया, ओके कर दिया। अच्छा, एक तरीका है कि रेस के अलर्ट के जरिए आप रेस करवा लें, रेस को शो करवा लें। अब यहां पर अलर्ट ने आउटपुट दिखाई है, अब आउटपुट क्या आएगी कोई मुझे बताएगा? रेस लिखा हुआ आएगा। रेस लिखा हुआ आएगा। अगर आप वेरिएबल को डबल कोट्स में लिखेंगे वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी इसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है और इसको रेस शो करवाएगा, ना कि इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को शो करवाएगा। जबकि रेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सम पड़ा हुआ है दोनों का 45। उन दोनों का रिजल्ट पड़ा हुआ है, उन दोनों को जमा करने के बाद रेस में 45 पड़ा हुआ है। अभी जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे रेस नजर आएगा, 45 नहीं आएगा नजर। मैंने कहा यार इसको ऐसे लगाओ, वेरिएबल डबल कोट्स में लगाओगे तो वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी आपको 45 नजर आएगा वहां पर। ठीक हो गया, 45 नजर आ गया। ये था एक आउटपुट शो करवाने का जरिया। एक और आउटपुट भी है, console.log। console.log में रेस लिख दें आप। ये कहां पे शो करवाता है ये मैं आपको बताता हूं। अलर्ट ने ऊपर शो करवाया, आपने खत्म कर दिया। console.log ने कहां पे शो करवाया? राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं,
ये लिखा रहा है आपको कंसोल। कंसोल में इन्फो पे देखें 45 लिखा नजर आ रहा है आपको नीचे? जी सर आ रहा है। जी दूसरा तरीका आउटपुट को देखने का ये है, क्या आप अपनी आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक हो गया। तीसरा तरीका आउटपुट को देखने के क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रेस, ये अलर्ट वाला, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने शो करवा दिया 45। ये देखें तीसरा तरीका ये आ गया। एक और है आपके पास चौथा तरीका, वो अभी नहीं बताता, वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तीन तरीके आपने देख लिया। अलर्ट, एक अलर्ट बॉक्स शो करवाएगा, कंसोल नीचे जाके कंसोल के अंदर शो करवाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका यहाँ पे इधर शो करवाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं किसी स्पेसिफिक टैग के अंदर शो करवाना, किसी स्पेसिफिक जगह पे शो करवाना, तो वो भी मैं करवा सकता हूं। अभी सिर्फ ऑपरेटर्स को पढ़ लें, फिर शो करवाता हूं मैं आपको, थोड़ी देर में बताता हूं कैसे शो करवाना है। अभी सिर्फ ऑपरेटर्स को पढ़ लें। जमा कर दिया भाई, माइनस कर दो, 15 आएगा रिजल्ट, इंस्पेक्ट में भी 15 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दो स्टैरिक के साथ, 450 450 आएगा। डिवाइड कर दो, 2 आएगा, 2 आएगा। इंस्पेक्ट में करके देख लो, कंसोल में 2 आ रहा होगा। ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने परफॉर्म किए हैं। यहां पर मॉडुलस भी ले सकते हैं, अलर्ट से भी आउटपुट आती है, कंसोल डॉट लॉग से भी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी। अब मैं चाहता हूं कि यार एक स्पेसिफिक जगह पे आउटपुट शो करवानी है, जो चौथा और बेहतरीन तरीका है। एक स्पेसिफिक जगह पे मैंने आउटपुट शो करवानी है। लाइक यहां पर आया, मैं एक डिव बनाया, क्लास लगाया माय डिव, उस डिव को क्लोज किया, उस डिव में मैं शो करवाना चाहता हूं रिजल्ट। देखो ऊपर ही मैंने स्टाइल लगा दिया, एक ही पेज के अंदर स्टाइल को क्लोज कर दिया, माय डिव को ऊपर बुला लिया, कलर वाइट कर दिया, इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका कलर वाइट होगा, फॉन्ट साइज उसका 30 पिक्सल होगा, फॉन्ट फैमिली उसकी होमा होगी, बैकग्राउंड इसका रेड कर दें, रेड होगा, विड्थ इसकी 400 पिक्सल होगी, हाइट इसकी 200 पिक्सल होगी, बैकग्राउंड लगा दिया, रेड हो गया। मार्जिन 0 ऑटो ये सेंटर में होगा, मार्जिन 0 ऑटो ये सेंटर में होगा। देखते हैं हमारा डिव आता है, बिल्कुल आपका माई डिव आ गया। अब मैं रिजल्ट इसके अंदर शो करवाना चाहता हूं। वो 3 तरीका तो थे, नंबर 1 30 है, नंबर 2 15 है, दोनों को सबमिट जो भी किया, डिवाइड किया, जैसा भी किया, रिजल्ट मैंने रेस्ट में आ गया है, तीसरे वेरिएबल रेस्ट में मौजूद है रिजल्ट। अब जिधर रेस्ट को शो करवाऊंगा वहां पे शो होगा। पहला तरीका था अलर्ट, अलर्ट में रेस्ट आता था। दूसरा तरीका था कंसोल डॉट लॉग, इधर रेस्ट आता है। तीसरा तरीका था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर रेस्ट आ गया। ये 3 तरीके थे रेस्ट को शो करवाने के, और हमने करवाए। ये देखें 45 45 इधर भी आया, कंसोल में भी 45 आया। अगर इन रेस्ट पे डबल कोट्स डाल दूं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एज इट इज लिखा आएगा, एज इट इज लिखा आएगा। मैंने कहा काम करता हूं, एज इट इज भी कुछ लिख के दिखाता हूं आपको। क्या लिखा, दिस इज रिजल्ट, ये लिख दिया स्ट्रिंग, ये है वेरिएबल, यही स्ट्रिंग कॉपी करता हूं, इसके आगे भी लिख देता हूं, इसके आगे भी लिख देता हूं, दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। ठीक हो गया, कोई आउटपुट नहीं आएगी। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, कंसोल में जाएं तो आपको एक एरर नजर आ रहा होगा, मिसिंग। जी सर आ रहा है। अच्छा, क्या मिसिंग है?
ये देखो एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को इकट्ठा लिख रहे हो, ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है। आप वेरिएबल और स्ट्रिंग को इकट्ठा नहीं लिख सकते, इनको कनकैट करना होता है। कनकैट जावास्क्रिप्ट में प्लस के साइन से आप करते हो, कनकैट करना, जोड़ देना, अटैच करना। दिस इज रिजल्ट प्लस रेस, दिस इज रिजल्ट प्लस रेस, दिस इज रिजल्ट प्लस रेस। इसका मतलब है कि रिजल्ट के आगे रेस लिखा आ जाए। रेस में क्या पड़ा हुआ है? 45 सर। 45 पड़ा हुआ है। दिस इज रिजल्ट के आगे 45 लिखा आ जाएगा। जरा चेक कर लो, लिखा आता है? लिखा आ रहा है? जी सर आ गया सर, ये साथ में जुड़ा हुआ है। साथ में जुड़ा हुआ है। इस रिजल्ट के बाद एक स्पेस दे दो। डबल कोट्स में स्पेस देनी है आपने, ताकि वो स्पेस को कैरी करे। यहां पर स्पेस दोगे वो कैरी नहीं करेगा। आप डबल कोट्स में आपने स्पेस दे दिया, आ गया दिस इज रिजल्ट 45। जी सर। यहां पर भी आ गया। मैं कहता हूं यार यहां पर नहीं, मैं आउटपुट, ये सारी आउटपुट को मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर देना ये होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट कर देना। क्या मतलब होता है कमेंट करने का? सर वो स्क्रीन पे शो नहीं होगी सर, आउटपुट शो नहीं करेगा। ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, ब्राउजर इसको रन नहीं करेगा, ब्राउजर इसको इग्नोर करेगा। यहां कोड में लिखी रहे तो कोई बात नहीं, इसकी आउटपुट नहीं नजर आएगी आपको। ये हो गया, आउटपुट नहीं नजर आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि आपने किसी स्पेसिफिक डिव को, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है। आउटपुट शो करवाने के लिए किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने टारगेट करना है। देखें, किसी एलिमेंट से वैल्यू को उठाना है तब भी उसको टारगेट करना पड़ेगा। उस एलिमेंट को वैल्यू देना है तब भी उसको टारगेट करना पड़ेगा। एक टेक्स्ट बॉक्स है, उससे वैल्यू को उठाना है तब भी उसको टारगेट करना पड़ेगा। उसमें वैल्यू देनी है तब भी उसको टारगेट करना पड़ेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपको कोई चीज पकड़ानी है तो आपको बुलाना पड़ेगा, आपसे कोई चीज लेनी है तो आपको बुलाना पड़ेगा, आपको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर भी वही है। अगर आप किसी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको एक मेथड इस्तेमाल करना है। वो मेथड क्या है? यहां टाइप करना है आपने डॉक्यूमेंट। क्या मतलब? डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट को आईडी की बेस पे गेट किया जाता है। मायडिव, इसकी आईडी भी दे दें, इसकी आईडी रख दी मायडिव, ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर सके इसको। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। कैमल केसेस का किसी को पता है? कैमल केस क्या होता है? जैसे अपर केस होता है, लोअर केस होता है, इस तरह कैमल केस होता है। कैमल केस में, जी बोले बोले, जर्मनी ब्रैकेट होती है। कैमल केस में क्या होता है? वर्ड को कैपिटल में लिखना कैमल केस में। कैमल केस के अंदर सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर बड़े होते हैं। ठीक है? ऊंट का वो होता है जिस तरह पहले से छोटा होकर फिर आगे बड़ा होता है, फिर इस तरह होता है, बड़ा होता है, उस तरह वहां से ये निकला है। कैमल केस में सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर बड़े, ये कैमल केस होता है। तो इसको कैमल केस में लिखना है आपने, गेट एलिमेंट बाय आईडी को। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी क्या है? किसको गेट करना है? क्या है आईडी उसकी? मायडिव नाम से किसी भी एलिमेंट को बुलाना है आपने, ऐसे बुलाना है, याद रहेगा ना? जी सर। बिल्कुल सर। डॉक्यूमेंट में जाओ, जी जी, सिंगल कोट होगा, सिंगल कोट में लिखना है, सिंगल कोट हो जाए, डबल कोट हो जाए, कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। सिंगल कोट हो जाए, डबल कोट हो जाए, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय डिव आईडी आपने एलिमेंट को गेट कर लिया, एलिमेंट को आपने गेट कर लिया। अब आपने उस एलिमेंट को वैल्यू देना है या वैल्यू लेना है? कोई भी कंटेंट भेजना है या कंटेंट उठाना है उधर से? कंटेंट लेना है सर उससे। कंटेंट डालना है वहाँ पे सर, वहां कंटेंट पे डालना है। कंटेंट डालना है, वहां पे कंटेंट को पुट करना है। ये चीज याद रखनी है। आपके जो डिव्स हैं, जो H1 है, H2, H3, H4, इनका कंटेंट होता है, और जो आपकी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज होती हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स की वैल्यूज होती हैं और इन टैग्स का कंटेंट होता है। फॉर्म के एलिमेंट्स कौन से हैं? इनपुट, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट बॉक्स, उनकी वैल्यूज होती हैं, जबकि इनका कंटेंट होता है। अब ये डिव है तो डिव का कंटेंट है। जब भी कंटेंट देना है या कंटेंट लेना है, आपने डॉट इनर HTML लगाना है। क्या लगाना है? डॉट इनर HTML। क्या किया अभी? उस डिव को कॉल किया, डिव को कॉल करने के बाद इनर HTML लगाया। इनर HTML लगाने का मतलब है कि कंटेंट दे रहे हो या ले रहे हो। अभी तक नहीं पता चला, कैसे पता चलेगा दे रहे हो? आप लिख दें रेस। यहां पे हमेशा राइट साइड वाली चीज लेफ्ट में आती है। ये ऑपरेटर इक्वल का बता रहा है कि रेस असाइन कर दिया गया है किसको? इनर HTML को। इनर HTML किसको भेज दिया गया है? आपके माय डिव को। माय डिव को कॉल करके इनर HTML के मेथड से माय डिव में रिजल्ट को पुट किया। किसी को समझ ना आई हो इस चीज की? इनर HTML एक मेथड है जो या वैल्यू या कंटेंट को उठाता है या कंटेंट प्रोवाइड करता है। फर्क सिर्फ इतना है। अगर सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे, इसका मतलब है कंटेंट को उठाएगा। अगर सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे, इसका मतलब है कंटेंट उठा रहा है। अगर आप इतना आगे लगा दोगे तो इसका मतलब कंटेंट को ये ले रहा है। समझ आ गई? जी सर। सर ये HTML को अगर सर लोअर केस में लिखेंगे तो? नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है। ठीक है? जी सर। जी सर। डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे। आईडी माय डिव थी, उसकी एलिमेंट मैंने गेट कर लिया। उस एलिमेंट पे मैंने एक मेथड परफॉर्म करवाया इनर HTML का। अब इनर HTML में अगर इक्वल टू डाल के रेस लगा दिया, इसका मतलब है इनर HTML वैल्यू भेज रहा है माय डिव के अंदर। अगर रेस ना इक्वल टू ना लगाऊं तो इसका मतलब है उसमें से वैल्यू उठा रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी चेक कर लेते कि वैल्यू जा रही है उसके पास। रिफ्रेश करने पे वैल्यू आ रही है उसके पास। जी सर आ गई है 45। अब स्टाइल आपके पास है, स्टाइल में जाएं भाई, ऊपर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, मार्जिन पैडिंग जो भी देना है आप दे सकते हैं, वो तो आपके पास डिजाइन है। अच्छा जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। चेंज कर दें ऊपर से नंबर, इसको 50 कर दें, इसको 35 कर दें, 85 हो जाएगा। यार ये तो लोड पे आ रहा है, लोड करने पे ही वैल्यू आ जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लिक पे आए, ये क्लिक करूं किसी बटन पे तब मुझे रिजल्ट मिले। ऐसे ही मुझे रिजल्ट ना मिले, मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तब मुझे रिजल्ट मिले। ठीक है, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब फंक्शन क्या होता है बताएं जी, पढ़े होंगे आपने। सर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है, वो उसके अंदर नंबर ऑफ कोड लिखा होता है जो कि किसी बटन वगैरह पे फंक्शन एक दबाएंगे। ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कॉल किया जाता है। एक आप ब्लॉक ऑफ कोड आप बना के रख देते हैं, फिर उसको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप कॉल करते हो। लाइक फंक्शन आपका बर्थडे, आपकी पार्टी, आपका एक फंक्शन है, आप उसका प्लान सेट कर लेते हो, बना लेते हो, लेकिन वो प्लान बना होता है, अभी आपका फंक्शन कॉल नहीं हुआ होता। वो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे कॉल होना है, किसी एक सिचुएशन पे कॉल होना है। आपने कहा संडे को 3 बजे बर्थडे पार्टी होगी,
इसका मतलब है बर्थडे वाला आपका फंक्शन है जो 3 बजे है संडे को, वो एक इवेंट है। तो एक स्पेशल इवेंट पे आपका फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन कॉल होगा, प्लान करके रख दिया गया है। यहां पर भी वही चीज है, फंक्शन को प्लान करके रख देते हैं, फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आके कॉल कर लेते हैं। अब फंक्शन कैसे बनाया जाता है मैं बना के दिखाता हूं आपको। अब फंक्शन कैसे बनाना है, फंक्शन का कीवर्ड लगेगा। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लगेगा। आपने काम फंक्शंस में करना है, फंक्शंस बनाने हैं। वो तो एक स्टार्ट था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। आपने सारा काम फंक्शंस में बनाना है। फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का कीवर्ड लगेगा, फिर आगे फंक्शन का नाम आएगा, कोई नाम रख दें। ये यूजर डिफाइन होता है, माय फन रख दिया, आगे इसकी ब्रेसेस आएंगी और ये स्टेटमेंट ब्रैकेट आ जाएंगी। ये आर्गुमेंट ब्रेसेस है, ये स्टेटमेंट ब्रेसेस हैं। यहां पे का पूरा कोड आएगा इसके अंदर। आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया आपने, फंक्शन में कॉल क्या किया, वार नंबर 1 के अंदर 100 रखवा दिया, वार नंबर 2 के अंदर 200 रखवा दिया, ऐसे करके वार नंबर 1 के अंदर 400, वार नंबर 2 के अंदर 200 ये रखवा दिया। वार नंबर 3 कर दें, भाई रेस नहीं करना, मैं तो रेस कर देता हूं ना, रिजल्ट हो जाता है, तो आप नंबर 3 कर दें। समझना ही है ना चीज को। क्या करें, नंबर 1 जमा नंबर 2, तो आपने क्या किया, नंबर 1 में 400 रखवाया, नंबर 2 में 220 रखवाया, नंबर 3 में इन दोनों को जमा कर दिया। कॉल कर लें डिव को, कैसे कॉल करना है, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे, आईडी उसकी है माय डिव। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे, आईडी उसकी माय डिव है। माय डिव को इनर एचटीएमएल लगाओ और वैल्यू असाइन कर दो जो रेस में आ रही है। रेस में क्या आ रहा है, वो दोनों जमा होकर रेस में आ रहे हैं। रेस आपने माय डिव को दे दिया इनर एचटीएमएल के मेथड से, उसके पास चला गया। अब मुझे बताएं कोई वर्किंग परफॉर्म हुई जब मैंने पेज लोड किया? सर नंबर 3 नो नंबर 3 आना है ना रेस्ट। नंबर 3 सॉरी आना है। क्यों? ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। ये फंक्शन बनाने का तरीका, फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा, कोई भी नाम हो सकता है, बट हमने नंबर से शुरू नहीं करना नाम को, और नाम में स्पेस नहीं देनी। ना वेरिएबल के नाम में स्पेस होती है, ना फंक्शन के नाम में स्पेस होती है। आपने स्पेस नहीं देनी। यहां अंडरस्कोर आप बेशक दे सकते हैं, आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप अंडरस्कोर दे लें, लेकिन आप स्पेस हाइफन नहीं दे सकते। देखिए आप ऐसे दे सकते हैं अंडरस्कोर, इनको वापस कर दें। जब नाम कोई वेरिएबल का लंबा हो जाता है फिर हम ये अंडरस्कोर वगैरह देते हैं, वरना अभी छोटे छोटे नाम तो हम इकट्ठे समझ आ रहे हैं हमें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये स्पेस नहीं देनी आपने। फंक्शन के नाम में अंडरस्कोर दे सकते हैं। फंक्शन बनाया माय फन के नाम से, एक वेरिएबल में 400, दूसरे में 220, दोनों को जमा किया, जमा करने के बाद नंबर 3 में रख दिया। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी के बेस पे, आईडी उसकी है माय डिव डॉट इनर एचटीएमएल के जरिए नंबर 3 उसको असाइन कर दिया। कॉल ही नहीं होगा फंक्शन जब तक बटन नहीं बनाएंगे। किसी स्पेसिफिक इवेंट पे कॉल कर रहे हैं, मैंने कहा आ जाए, एक बटन बनाएं, बटन को क्लोज करें, टाइप दे दें बटन इसकी, ऑन क्लिक का इवेंट लगाएं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का इवेंट लगाएं कि जब क्लिक हो इस बटन पे तो एक फंक्शन कॉल करो, फंक्शन का नाम है माय फन। ये बस बटन में लिख दें
नोट किया आपने? जी सर, क्लिक करने पर आ रहा है। कैसे किया दोबारा करके दिखाता हूँ। फंक्शन बनाया, वो जो सारा कोड बाहर पड़ा हुआ था खुला ही, वो लोड होने पे रन हो जाता था। हमने इनको एक ब्लॉक के अंदर रख दिया, इसके अंदर रख दिया, तब तक ये नहीं चलेगा जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम लिख दें बस। माय फंक्शन लिख के आगे आप सिर्फ ये डाल देंगे, सर हमने ये मिडिल ब्रैकेट क्यों, ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों यूज किया है? इसकी जगह हम सेमी कॉलन भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे, जैसे हम ऊपर करते हैं। जी सर, ये यहाँ क्या पे, वजह है? यहाँ पे ये कह रहे हो फंक्शन के आगे? जी जी सर, यहीं पे। जी सर, ये फंक्शन में हमारे आर्गुमेंट पास क्या है लेके ये आने सर? हैं। बताता हूँ, ये जब टाइम आएगा बताएगा। फंक्शन ऐसे ही बनता है, फंक्शन की ब्रेसेस होती हैं, सेमीकोलन नहीं होते। सेमीकोलन का मतलब है ब्रेक कर देना, वहां पे वो चीज रुक जाती है। ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, नंबर 1 वाली स्टेटमेंट, नंबर 2 वाली स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म, जबकि ये सारी चीजें अपने अंदर कवर कर रहा है। तो फंक्शन हमेशा, फंक्शन के आगे ये ब्रेसेस आपने लगानी है। फंक्शन का नाम लिखना है, पहले कीवर्ड फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, उसकी ये ब्रेसेस, फिर स्टेटमेंट ब्रैकेट्स, और इसमें सारी स्टेटमेंट्स लिखी। फिर इस फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने का तरीका क्या? फंक्शन एक स्पेशल इवेंट पे कॉल होता है। मैंने कहा इस बटन पे क्लिक हो तो माय फंक्शन कॉल हो जाए, वो कॉल हो गया। मैंने कहा ऑन डीपीएल क्लिक, ऑन डीपीएल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक पे कॉल होगा। एक क्लिक किया तो फंक्शन ही नहीं चला, नहीं चला। डबल क्लिक किया तो फंक्शन चला। ऑन डीपीएल क्लिक, ऑन माउस इंटर, माउस ये देखिए, माउस को इंटर ही करता हूं तो वर्किंग परफॉर्म हो जाती है। ये सारे पढ़ाऊंगा आपको। ऑन माउस इंटर, ऑन माउस क्लिक, डबल क्लिक। अच्छा जी, ऑन क्लिक किया मैंने माय फंक्शन, रिजल्ट आ गया मेरे पास। फंक्शन की समझ आ गई? जी सर, आ रही है। फंक्शन की आपको समझ आ गई, ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये नंबर 1 400, ये 220, ये तो हो गया। हम माइनस में कर देते हैं इनको, रिजल्ट ही देखना है, रिजल्ट भी आ जाएगा, माइनस का रिजल्ट भी आ जाएगा। सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ये ठीक है। चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर आके चेंज करना पड़ता है। माइक अपने बंद कर लें। हमें कोड में जाके चेंज करना पड़ता है। हम कहते हैं कि यार नहीं, हम एक कैलकुलेटर की तरह बनाना चाहते हैं। हम एक कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि फ्रंट एंड पे जाएं, वहां पे नंबर इंटर करें, दूसरा नंबर इंटर करें और प्लस पे क्लिक करें तो प्लस हो जाए, माइनस पे क्लिक करें माइनस हो जाए, डिवाइड पे क्लिक करें डिवाइड हो जाए। इस तरह का होना चाहिए हमारे पास। ये तो आप इधर लिख रहे हैं, ये तो आप इधर लिख रहे हैं, इधर नहीं आना चाहिए। हम उधर वैल्यू डालें, वो वैल्यू गेट करे और उसे शो करवाए। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। ये देखें, मैं सब कुछ खत्म करता हूं, सब कुछ खत्म कर रहा हूं। आ जाए, माइटी वाले डब्बे में जाते हैं, एक इनपुट लगाते हैं, टाइप टेक्स्ट देते हैं उसको। आईडी इसकी क्या लेते हैं, टीएक्सटी या टीएक्सटी नंबर कर लेते हैं। यहां पर आगे आपको इनपुट लिखी नजर बनी नजर आ रही है? जी सर, आ रही है वाइट कलर।
अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा ना वो इधर नीचे शो करवाना चाहता हूँ, इसके नीचे शो करवाना चाहता हूँ। मैं आपको वैल्यू लेना बता रहा हूँ कि इनपुट से वैल्यू कैसे लेनी है। किसी भी इनपुट से इस बटन, ये बटन चाहे तो इसके अंदर लगा लो, कोई इशू नहीं है। ये जाओ यहाँ पर बटन इसके अंदर लगा लो, ये लो सी रिजल्ट वाला बटन डिजाइन के अंदर रख लो भाई, इतनी दूर रखा हुआ। ये तो डिजाइन आपको पहले भी आता है, डिजाइन का तो इशू नहीं है, बटन उसके साथ आ गया। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ भी लिखूं, बटन पे क्लिक करूं, वो नीचे लिखा आ जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ कुछ। मैंने माई डिव बनाई, इसमें एक इनपुट लगाया, txt नंबर का इसको नाम दे दिया भाई, txt नेम का नाम दे दें, आईडी कोई भी आप दे सकते हैं उसको, वो आपकी मर्जी है। थोड़ी मिलती जुलती दें ताकि आपको याद रहे इसमें क्या काम करवाया मैंने। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन को नाम क्या देना है आपकी मर्जी है, दुनिया जहान के नाम दे लो आप। मैं फंक्शन को नाम देता हूं शो का फंक्शन, ये लो शो, शो वैल, शो वैल के नाम से फंक्शन बनाया, मतलब वैल्यू को शो करवाने वाला फंक्शन। फंक्शन बनाया शो वैल। इस फंक्शन में क्या काम करना है, मैंने कहा यार इस फंक्शन में जब ये फंक्शन क्लिक हो, जो ही ये क्लिक होता है ना, शो वैल को इधर कॉल कर दें इस बटन पे, शो वैल। कॉल करने का तरीका किया, फंक्शन लिखें और ये देखें कॉल हो जाएगा। कैसे पता चला, सबसे पहले फंक्शन को कॉल करके देखा करो। फंक्शन में आके अलर्ट लगाओ, अलर्ट लगा के कुछ भी लिख दो बिलाल, ताकि आपको पता चले कि फंक्शन कॉल हो रहा है, शो वैल कॉल हो रहा है इस क्लिक पे। सबसे पहले काम करने से पहले भी कॉल कर लिया करो, कॉल हो रहा है। यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है। जी कॉल हो रहा है ना फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर जो अलर्ट लगा है वो बटन की क्लिक पे अलर्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉल हो रहा है। ठीक हो गया। करना क्या है, बटन की क्लिक पे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है, बटन की क्लिक पे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बताओ, बोलो यार। बटन की क्लिक पे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है, जो भी उसके अंदर लिखा होगा, यही करना है ना काम। जी सर। जी सर। जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को, उस इनपुट को बुलाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे कट करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। DOCUMENT डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है txt नंबर, गेट कर लिया एलिमेंट। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है txt नंबर। इधर इसको रखवा दो वार एली, एली मतलब एलिमेंट, वार एली के अंदर रखवा दो। वार एली एक वेरिएबल बनाया, वो पूरे का पूरा टेक्स्ट बॉक्स उठा के एली के अंदर रख दिया। किसी को इस बात की समझ आई हो, उसकी वैल्यू नहीं उठाई, उस एलिमेंट को ही उठा लिया। समझ आई आपको? जी सर, इनके पूरा उस एलिमेंट से एलिमेंट उठा के के। अंदर लिखी गई वैल्यू नहीं उठाई, उस एलिमेंट को उठा लिया। बताता हूं ऐसा क्यों किया, मैं बिना उठाए भी कर सकता था। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt नंबर डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। जिस तरह डॉट इनर HTML था उस तरह डॉट वैल्यू है। डॉट वैल्यू इक्वल नहीं डालेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या है, वैल्यू पुट कर रहे हैं रेस्ट से, txt नंबर में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर ये हटा दें तो वैल्यू ले रहे हैं txt नंबर से। समझ आ गई इस चीज की, जिस तरह इनर HTML था। अगर इक्वल टू डाल के राइट साइड पे कोई लिख दिया है, इसका मतलब है वैल्यू भेज रहे हैं। अगर इक्वल टू नहीं डाला, सिर्फ डॉट वैल्यू लिखा है, इसका मतलब वैल्यू ले रहे हैं, उठा रहे हैं वहां से। अभी क्या किया मैंने, वैल्यू को सिंपल वैल्यू लिया सर, वैल्यू को उठाया वहां से। डॉट वैल्यू का मतलब है वैल्यू को उठाना। क्या किया मैंने, वैल्यू को वहां से उठाया सर। किससे, कहां से, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको टेक्स्ट उठाया। बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको उठाना है। आ जाएं,
वो वैल्यू उठा के var वैल के वेरिएबल में रखवा दी। समझ आ गई आपको? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी नंबर बॉक्स की वैल्यू उठाओ, वैल के अंदर रखवा दो, वो वैल्यू उठ के किस में आ जाएगी? वैल के अंदर। अलर्ट करके देख लो, अलर्ट करो वैल को। वैल में आप कह रहे हो आ गई है, देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है। अलर्ट करके देख लो वैल को भाई। मैं लिखता हूं यहां पर मोहम्मद बिलाल, बटन पे क्लिक किया, ये तो अलर्ट ही नहीं हो रहा। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में आ जाए, कंसोल में आके एरर देखें, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, स्पेल गलत होंगे डॉक्यूमेंट के, ऐसा ही है? जी सर। यस सर। अब डिफाइन हो गया। अब आ जाएं, इधर लिखें मोहम्मद बिलाल, सी रिजल्ट पे क्लिक करें, अलर्ट में लिखा आ गया मोहम्मद बिलाल। जी सर आ गया। जी सर। इसका मतलब वैल्यू सही उठाई है वैल ने? जी सर। इसका मतलब वैल्यू ठीक उठी है ना? अब करवाना मैं क्या चाहता था, मैं चाहता हूं इस बटन के बाद एक H1 लगे, H1 की आईडी यहां पर बता दें, टेक्स्ट। इस H1 में शो करवाना चाहता हूं वैल्यू। ठीक है, करवा सकते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट में जाएं, अब आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगा वैल्यू लेने और देने का। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है टेक्स्ट डॉट वैल्यू, वैल में पड़ी है वैल्यू, इस वैल में पड़ी थी ना वैल्यू, जी सर। जी सर। वो इसको दे दो। अब इस H1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी? बताओ। यस सर। नहीं आएगी। क्यों? अभी क्या पढ़ाया था 4, 5, 10 मिनट पहले कि फॉर्म के एलिमेंट्स की वैल्यूज होती हैं और टैग्स का कंटेंट होता है। कंटेंट होता है। कंटेंट इनर HTML से सेट किया जाता है, वैल्यू डॉट वैल्यू से सेट की जाती है। कंटेंट डॉट इनर HTML से सेट किया जाता है। अभी डॉट वैल्यू देंगे तो नहीं लगेगा, दे के देख लें। क्यों भाई? वो तो फॉर्म का एलिमेंट ही नहीं है, वो तो H1 है। H1 का कंटेंट होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। आ जाए, लिखे मोहम्मद बिलाल, कोई नहीं आएगी वैल्यू। क्यों? हाँ, अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में ही शो करवानी होती, अगर किसी टेक्स्ट एरिया में शो करवानी होती, फिर आप कहते कि हाँ वैल्यू दे दो इसको। वो टेक्स्ट बॉक्स में तो नहीं शो करवानी, वो तो H1 है। तो फिर यहां पर दो इनर HTML, ऐसा ही है। इनर HTML में वैल दे दिया, जो वहां से उठ के आया। समझ आई अब आपको? जी सर आ गए बिल्कुल। दोबारा से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। रिफ्रेश करें, मोहम्मद बिलाल आ गया, मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ। जी सर आ गया। वो तो अपने डिजाइन का फर्क है ना, नीचे जो खराब हो रहा है वो तो अब डिजाइन को बढ़ा दो भाई, उसका तो इशू नहीं है। आप लिखें असद, वो लिखा आ जाएगा। तो कीर नासर लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं वो वैल्यू यहां पर शो हो जाती है। ऐसे ही है। जी सर। आज मैंने कहा यार ये नहीं है। इनपुट टाइप txt नंबर 2 कर दें, इसको नंबर 1 कर दें, उसको नंबर 2 कर दें नीचे। डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे, आईडी नंबर 1 है, नंबर 1 की वैल्यू उठा के वैल में रखवा दें। अब txt डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
इसको नाम दे दें txt नंबर 2। अब जाएगी वैल्यू वहां पर? नो सर। सर फिर क्या नहीं करना जाएगी सर, पड़ेगा? अब वैल्यू लिखना, क्या? अब वैल्यू लिखना सर हमें पड़ेगा। अब वैल्यू लिखना पड़ेगा सर। इनर HTML की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? वैल्यू सर। वैल्यू। अब आपको पता चल गया तरीका। देखो, अगर वैल्यू के आगे कुछ भी नहीं आया, इक्वल टू डाल के तो वैल्यू उठाई है, या वैल्यू पुट कर दी है जो राइट से आई है। वैल, ये वैल इस वेरिएबल में पड़ा, ये होता है एक्सचेंज करना। एक जगह से वैल्यू वेरिएबल में रखवाओ, वही वेरिएबल को आगे भेज दो, ये वेरिएबल होता है। आ जाए, देखिएगा। वैल्यू नहीं आई उसके अंदर, चेक करें क्यों नहीं आई। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, कंसोल में जाएं। नल एलिमेंट की वैल्यू नहीं सेट कर सकता वो। और कुछ पता चला? नोट किया किसी ने? सर आपने टाइप में लिखा हुआ है, आईडी देनी थी ना। आईडी देनी थी, ये टाइप में लिख दिया मैंने। आईडी उसको मिल ही नहीं रही। अब उसको आईडी मिलेगी ये वाली। वैल्यू आ गई जी। एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ गई। आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह का ही मैं सिस्टम थोड़ा सा बनाता चला जाऊं आगे, एक काम देता हूं ना अभी। मैंने कहा यार एक काम करो, ये देखो, वो आपका इनपुट है, वो नंबर 1 के नाम से है, BR डाल दो। ये नंबर 2 के नाम से है, ये H1 डाल दिया नीचे, H2 डाल दें, H3 डाल दें, जैसा आपको ठीक लगे। इसको रिजल्ट के नाम से दे दें। अब मैं क्या चाहता हूं यार, एक नंबर 1 में नंबर लिखो, एक नंबर 2 में नंबर लिखो, और उसको जमा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। मैं ये चाहता हूं सब कुछ। देखें कैसे, बटन लगा लेते हैं इतने सारे। आ जाए, दिया बटन, टाइप बटन, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बाद में प्रोवाइड करते हैं, पहले बटन बना लें 4। इस बटन में क्या डाल दिया? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बटन बने नजर आ गए आपको? जी सर आगे। चाहता क्या हूं, यूजर आए, इसमें लिखे 20, इसमें लिखे 300, मर्जी है ना। अगर वहां पे कर रहे थे जैसे हम पहले कर रहे थे, वो तो काम अच्छा नहीं है। कोड तो किसी को खोलने नहीं हम देते। ये तो एक ऐसा इनपुट बनाए, यूजर आए, यहां पर मर्जी का कैलकुलेटर बनाए। वो 5000 लिख दे, 15000 लिख दे, 20000 लिख दे, जो मर्जी जमा करना चाहे करे। आप इसके ऊपर लेबल भी डाल सकते हो। इसमें आप लिखते हैं 20, इसमें आप लिखते हैं 30। बेटा जमा पे क्लिक करें, नीचे जमा होके आगे आ जाएं। माइनस पे क्लिक करें, नीचे माइनस होके आ जाएं। डिवाइड पे क्लिक करें, नीचे डिवाइड होके आ जाएं। मल्टीप्लाई पे क्लिक करें, नीचे मल्टीप्लाई होके आ जाएं। ऐसा होना चाहिए। आ जाएं, करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये सारा फंक्शन खत्म कर दें। कुछ भी नहीं किया अभी आपने, सिर्फ डिजाइन बनाया। 2 इनपुट्स बनाई, दोनों इनपुट्स को आईडी दी। भाई दोनों इनपुट्स को आईडी क्यों देनी है यार? इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू को उठाना है।
इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू को उठाना है, दोनों वैल्यूज को उठाना है हमने, ठीक है। आ जाएं, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, प्लस का फंक्शन बना लें। आप कहें जी प्लस का बनाते हैं, डिवाइड का जो भी बनाने हैं, प्लस का फंक्शन बनाएं। फंक्शन का नाम क्या रखा है? प्लस। प्लस। इसमें अलर्ट करके देखें कि ये प्लस चलता है, ए अलर्ट करवा लो। इसमें प्लस वाले पे जाओ, ऑन क्लिक करो, ऑन क्लिक पे प्लस को कॉल करवा लो। ऐसे ही कॉल करना होता है ना, फंक्शन का नाम लिखें और कॉल कर लें, ऐसे ही है। रवि सर कॉलन भी डालना होता है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन बनाएं, मल्टीप्लाई का बना लें। अलर्ट कर दें बी, ये डबल कोड सिंगल कोड का कोई इशू नहीं। ऑन क्लिक कॉल किया किसको? मल्टीप्लाई के फंक्शन को। ये लो, अभी दोनों चेक कर रहा हूं, दोनों फंक्शन चल रहे हैं। चल रहा है प्लस वाला, मल्टीप्लाई वाला नहीं चला। जी सर। सर आपने वो ब्रैकेट्स नहीं लगाई और सेमी कॉलन, जहाँ पे कॉल की है सर वहाँ पे। सर ऊपर ऑन क्लिक ऊपर। अब कॉल हो रहा है, जी सर। नीचे वाले भी कर लें। डिवाइड का ये नाम मैं खुद रख रहा हूं, डिवाइड मल्टीप्लाई आप जो मर्जी रख लें, ठीक है। सब सब्ट्रैक्शन सब कर दें इसको, चारों के चारों कॉल करके देखो कॉल हो रहे हैं। सर आपने कॉल ही नहीं। कॉल नहीं किया, ऊपर ऑन क्लिक ऑन क्लिक IVID डिवाइड क्लिक सब। मतलब सारे कॉल हो रहे हैं, ठीक हो गए। इनके अंदर जो पड़ी चीजें अब खत्म कर दो, क्योंकि काम इनके अंदर परफॉर्म करवाना है। आज हमने कहा जूं ही प्लस के बटन पे क्लिक हो या डिवाइड के या मल्टीप्लाई पे किसी भी बटन पे क्लिक हो, नंबर 1 की वैल्यू उठा ले, नंबर 2 की वैल्यू उठा ले और रिजल्ट आपको शो करवा ले। मल्टीप्लाई पे करते हैं ये वाला काम। जो ही मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले आके डॉक्यूमेंट में जाओ, DOCUMENT डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी है उसकी TXT नंबर 1, उसकी वैल्यू उठा लो, बार नंबर 1 के अंदर रखवा। उसकी वैल्यू उठा के किसके अंदर रखवा दी? नंबर 1 के वेरिएबल में। इसी तरह दूसरे की उठा लो, वार नंबर 2 में रखवा दी। समझ आ गई आपको? जी सर। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, TXT नंबर 1 की वैल्यू उठा के नंबर 1 के वेरिएबल में रखवा दो। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, TXT नंबर 2 उसकी आईडी है, ये ऊपर देखिए अगर जाके, इसकी वैल्यू उठा के वेरिएबल नंबर 2 में रखवा दी। ठीक हो गया। अब यहीं पे एक रिजल्ट बना लें, रेस्ट का वेरिएबल बनाया,
नंबर 1 मल्टीप्लाई, नंबर 2 क्योंकि मल्टीप्लाई का फंक्शन है, रेस आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी रेस है इसकी रिजल्ट की, डॉट इनर एचटीएमएल क्योंकि वो h2 है, इक्वल टू रेस। किसी को इसकी समझ ना आई हो, देखो पहले जाके इसकी वैल्यू को उठाया, उठा के लेफ्ट वाले में नंबर 1 में असाइन कर दिया, ये पूरी दूसरे की वैल्यू को उठाया लेफ्ट वाले नंबर 2 में असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर से आपको पता चलना चाहिए। फिर क्या किया, नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया नंबर 2 से, इनका जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आया वो रेस को असाइन कर दिया। रेस भी एक वेरिएबल है, जिस तरह नंबर 1 एक वेरिएबल है, नंबर 2 वेरिएबल है, रेस के अंदर आ गया। फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेस, रेस एक ऊपर आईडी वाला था h2, उसको बुलाया, उसके अंदर इनर एचटीएमएल के साथ रेस को पेस्ट कर दिया। भाई कंफ्यूज नहीं होना, ये रेस आपका ये वाला वेरिएबल है और ये रेस आपकी आईडी है। चेंज करना है तो चेंज कर दो, ये लो भाई नंबर 3 में रिजल्ट पड़ा है आपका, उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नंबर 3 में आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेस, रेस उसकी आईडी है, इनर एचटीएमएल के जरिए नंबर 3 में मैंने रिजल्ट भेज दिया। आ जाए, इधर मैं लिखता हूं 78, इधर मैं लिखता हूं 10 और इधर करता हूं मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, एक और काम करें, इनपुट टाइप नंबर कर दें इनको, ताकि सिर्फ नंबर को कैरी करें, टेक्स्ट को कैरी ना करें, वरना टेक्स्ट मल्टीप्लाई तो नहीं ना होता। इनपुट टाइप, टाइप इनकी नंबर कर दें। अब इस नंबर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। यहीं पे प्लस पे क्लिक करता तो 26 हो जाना चाहिए था। आ जाए, करते हैं, पूरा कॉलिंग तक ले जाएं, सारा कुछ ऐसे ही रखें, सब कुछ ऐसे ही कॉल करना है। सिर्फ क्या चेंज करना है इसके अंदर आके, इसको प्लस कर दें, प्लस। सारा कॉल करें, इधर डिवाइड का आइकन डाल दें, सारा वैसे ही कॉल करना है, इधर माइनस का डाल देना है। आज 30 10, व्हाट इज दिस? ये तो उसने कंकैटिनेट कर दिया। ये प्लस सही नहीं हुआ। बाकी चीजें ठीक हो रही हैं? यस सर। जी सर। क्या गलत हो रहा है? प्लस वाला सर। बाकी सारी प्लस में बाकी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, सिर्फ प्लस वाला गलत हो रहा है। वो क्या करता है, वो प्लस सर आपको दोनों को इकट्ठा समझाया कर पहले कि प्लस एज ए कंकैटिनेशन सिंबल भी इस्तेमाल होता है, इनको जोड़ना इकट्ठा लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इकट्ठा कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आपको, ये देखो सर वो इकट्ठा कर रहा है, लिख रहा है, इकट्ठा लिख रहा है। रिजल्ट प्लस, ये होता है कंकैट कर देना। हर रिजल्ट के साथ मैं ये लगा देता हूं, देखिएगा जरा। प्लस होता है कि स्ट्रिंग को और वेरिएबल को साथ में अगर जोड़ना है, या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में जोड़ना है, तो हम कंकैट करते हैं, इसको प्लस लगा दें। प्लस एज ए कंकैटिनेशन सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। वो कंफ्यूज हो गया है कि ये कंकैटिनेशन सिंबल है या अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये तो ठीक आ गया रिजल्ट 600।
ये नन क्यों आ रहा है? 67 में से 60 निकालें तो अब ठीक होगा। वो उसके साथ लिखा आ रहा है। हमने क्या किया, सिर्फ अभी इसको छोड़ दें, कंफ्यूज ही करेगा आपको। अभी बेशक ना इसको शो करवाएं साथ, ऐसे ही करता है ये, साथ में जोड़ देता है उनको। आप लोगों ने देखना है, कल मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इसको हम प्लस वाले मामले को कैसे सॉल्व करें। 30, 20, 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये गलत आएगा। ऐसा इकट्ठा लिख रहा है 30-20 को, ये इकट्ठा कनकैट कर रहा है, 30 आगे 20 लिख दिया। जैसे हम इकट्ठा कोई जोड़ के चीज लिखना चाहते हैं, लाइक मैं कहूँगा यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखो, यहाँ पे लास्ट नेम लिखो, जमा पे क्लिक करो, वो फर्स्ट और लास्ट नेम आपका लिखा आ जाएगा, मोहम्मद बिलाल, वो पूरा लिखा आ जाएगा। ऐसे करना है। तो ये ऐसे जोड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना। नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर फर्क तो नहीं पड़ेगा नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? नो सर सेम आना चाहिए। सेम होगा। नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 से, 1 से सिर्फ, 1 से 2 ही होगा, उतना ही होगा जितना वो है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट आपका ब्राउजर समझ जाएगा यहाँ पर कि ये कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ना कि इनको कनकैट करना है। जैसे ही ये आएगा वो समझ जाएगा कि यार ये प्लस माइनस वाला काम करना है, यहाँ पर कोई कनकैट नहीं करना है इनको। बस इतना करने से आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। 40 आ जाएगा, 20 रह जाएगा, 3 आएगा, 300 हो जाएगा। ठीक हो गया? जी सर। सर दोबारा एक दफा बताइएगा ये क्या किया। छोड़ दें इसको भी, आप नंबर का फंक्शन लगा दें। नंबर लिखें, उसकी ब्रैकेट में नंबर 1 को डाल दें। नंबर लिखें, उसकी ब्रैकेट में नंबर 2 को डाल दें। ये नंबर क्या करता है, ये बताता है, ये इसको नंबर बना देगा। इसे कहोगे ये इस वेरिएबल में जो भी आ रहा है ये नंबर है, ये नंबर है, ये कोई कनकैटिनेशन सिंबल नहीं, इसको वो नहीं करना आपने, कनकैट नहीं करना, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है। आप सिर्फ इनको नंबर बना दें, नंबर ही जमा होते हैं, आपको पता है। अब भी आपका कोई इशू नहीं, वो भी तरीका ठीक था, ये भी तरीका ठीक है। ये सर जो नंबर बनाया ये हम बाकियों में भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाकियों में अगर लगाएं बाकियों तो मसला ही नहीं है, बाकियों का तो मसला ही नहीं है, तो लगाने से भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लगाने से कोई इशू नहीं होगा। जहां पे इशू आया हमने वहां पर लगाया। तो अब हमने क्या देखा, दो इनपुट्स के अंदर वैल्यू लिखी, वैल्यू लिख के हमने प्लस माइनस ये सब कुछ कर दिया। अब हम करना क्या चाहते हैं, सब कुछ कर दिया, हो गया ये वाला काम। ये तो 4 फंक्शंस में हुआ, ये कोड रिपीट हुआ, ये कोड रिपीट हुआ, ये कोड रिपीट हुआ, ये कोड रिपीट हुआ। हम इसको एक ही फंक्शन के अंदर करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे हम? क्या कर सकते हैं हम इसको एक ही फंक्शन में? जी सर। कैसे? अगर कंडीशन लगा दे, कंडीशंस लगा सकते हैं। आ जाएं, इन सब को मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। देखिए ये सारे फंक्शन मैंने कमेंट कर दिए कि ये चले ही ना, सारे फंक्शन कमेंट कर दिए। अच्छा तरीका है सारी लाइन कमेंट करने का, सारा डाटा स्टैटिक स्लैश स्टैटिक, इनको नीचे भेज दें, सारे मैंने कमेंट कर दिए। आज एक ही फंक्शन बनाएं, क्या फंक्शन का नाम रखा?
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में करना क्या है, पहले इनपुट की वैल्यू लेनी है, दूसरे इनपुट की वैल्यू लेनी है, सेम वही तरीका। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है उसकी, मैं स्क्रीन रीशेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। उसी तरह क्या किया इस कैलकुलेटर के अंदर, अब देखें हर बटन पे ये कैलकुलेटर का सेम फंक्शन निकाल करना है, ठीक है। अब फंक्शन इतने ज्यादा लिखने की झंझट खत्म कर दी, अब हर बटन पे एक ही फंक्शन कॉल करना है, ठीक हो गया। मैंने कहा जाए फंक्शन बनाया, जो ही कैलकुलेटर कॉल होगा यहां पर पहले एलिमेंट की वैल्यू गेट कर लेनी है, txt नंबर 1 उसकी आईडी है, txt नंबर 1 की वैल्यू गेट की, गेट करके वार नंबर 1 या वैल 1 या जो मर्जी नाम दे लें उसमें रखवा दें, ठीक हो गया। इसी तरह नंबर 2 की वैल्यू गेट की, वैल 2 में रखवा दी, ठीक हो गया। समझ आ गई? जी सर। बोलो यार, समझ आ गई है? ठीक है जी जी समझ आ गई। नंबर 1 की वैल्यू गेट कर ली, नंबर 2 की वैल्यू गेट कर ली, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, चेक कर लेते हैं, अलर्ट करते हैं, अलर्ट करके चेक करते हैं, वैल्यूज आती हैं, अलर्ट करते हैं, वैल 1 प्लस डाला, वैल 2, ये प्लस में क्या कर दिया, वो जो प्लस डाले हैं इसमें स्पेस दे दी इतनी ज्यादा, ये क्या हुआ, यहां पर नंबर 1 की वैल्यू लिखी आएगी, प्लस करके कनकैट कर दिया इस सारी स्पेस को, इतनी स्पेस आने के बाद नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। अलर्ट में देख लेते हैं अभी, 55 45, ठीक है, वैल्यू उठा रहा है दोनों की, यस सर। यस सर। ठीक हो गया। हमने कहा ये काम तो ठीक हो गया, वैल्यू तो उठ रही है दोनों की। अब क्या करें, अब फंक्शन एक है, कैसे पता चलेगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा? सर कंडीशन लगा देंगे इफ एल्स की। बिल्कुल कंडीशन लगाएंगे। अच्छा जी, अब ये कंडीशंस क्या होती हैं? इसका मतलब है अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ऐसा हो, अगर ऐसा हो, देखो इफ ओपी इक्वल टू ये ओपी क्या है ये भी पढ़ाता हूं। ओपी एक वेरिएबल बना लिया, ऑपरेटर क्या वेरिएबल है, ऑपरेटर, ओपी लिख दिया मैंने इसको। अब ये देखें, ये जो तकीर पूछ रहा था, ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है, यहां पे फंक्शन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। आर्गुमेंट भेजा कहां से जाता है, जहां से कॉलिंग होती है। आप यहां से प्लस को भेज दें, आप यहां से माइनस को भेज दें, आप यहां से डिवाइड को भेज दें, आप यहां से स्टैरिक को भेज दें, वो भेजेगा जो भी वो इस ओपी के अंदर आएगा। चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो भाई, अलर्ट करवाओ सिर्फ ओपी को, ओपी को सिर्फ अलर्ट करवाना है आपने। क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है। क्या आया, माइनस डिवाइड। ठीक हो गया। मतलब समझ आ गई कि ओपी आपका आ रहा है, इसके अंदर ओपी आ रहा है ना, ऑपरेटर। जी सर आ रहा है। जी
मैंने कहा एक कंडीशन लगाओ, इफ अगर ओपी ऑपरेटर में जो आया है इक्वल टू प्लस, प्लस के इक्वल है, इधर आ जाओ, इफ की कंडीशन लगा दो, इफ की स्टेटमेंट्स इसमें परफॉर्म करो। इफ क्या होता है, ये कंडीशन होती है कि अगर तो कीर क्लास में है तो क्लास होगी, अगर तो कीर क्लास में है तो क्लास होगी, अगर ओपी इक्वल टू प्लस है तो यहां पे कोई भी वर्किंग परफॉर्म करवा दो। इधर आ जाओ, अलर्ट, क्या वर्किंग परफॉर्म करो, इधर ये आ जाएगा, मैंने ये लिख दिया, ये अलर्ट होना चाहिए जब जमा प्लस वहां से प्रेस किया जाए, ये अलर्ट होना चाहिए, तब पता चलेगा कंडीशन ट्रू होगी है। एक और कंडीशन डाल दो, एल्स इफ। अब हमेशा जो दूसरी कंडीशन है वो इफ नहीं होगी, वो एल्स इफ होगी, एल्स इफ होगी। ओपी इक्वल टू डिवाइड, अगर ओपी डिवाइड है तो इसकी ब्रैकेट डाल दें आगे कि इसकी स्टेटमेंट चले। अब ये अलर्ट कब चलेगा, जब ओपी में जमा आएगा। ये कब चलेगा, जब ओपी में माइनस आएगा। ओपी में कहां से आता है माइनस, यहां से, यहां कहां से आता है, यहां से। अब अगर ये माइनस वाला बटन प्रेस होगा, ये माइनस ओपी के पास जाएगा, जब माइनस ओपी के पास आएगा तो ये कंपेयर करेगा, ओपी इक्वल टू प्लस नहीं है, ओपी में प्लस क्यों, ओपी में तो माइनस आया है, ये आपका कंडीशन गलत हो जाएगा। अब यहां पे आएंगे, ओपी इक्वल टू माइनस, बिल्कुल ट्रू, ओपी में माइनस पड़ा है, यहां पर भी माइनस है, तो कौन सा कंडीशन चलेगा, एल्स वाला सेकंड सर। वाला माइनस चलेगा। सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाएं, फिर एक एल्स इफ लगाएं, ओपी इक्वल टू डिवाइड, इसमें करते हैं डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई सर। एल्स इफ एल्स नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि तो वो पता एल्स आएगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, अभी समझाऊंगा इसका। इफ आ गया, पहली कंडीशन आपने इफ लगानी है, फिर आपने एल्स इफ लगानी है, फिर आपने एल्स इफ लगानी है, और फिर आपने एल्स इफ लगानी है। ये समझाता हूँ अभी दूसरे उस पे जाकर, कोई फाइल दूसरी बना के फिर समझाता हूँ आपको। अच्छा, नमाज भेज दे रही। एक मिनट बस, पढ़ते हैं। एल्स इफ डाल दिया, स्टैटिक डाल दिया, इसकी ब्रैकेट नहीं डाली, ये ब्रैकेट डाल दें। इसका मतलब है कि ये मीडियम ब्रैकेट है ना, ये वाली जिस पे मेरा कर्सर अभी जाता है, ये कब चलेंगी, जब इनके साथ वाली कंडीशन चलेगी। अगर कंडीशन नहीं चलेगी तो ये ऐसे ही लिखी रहेंगी, इनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये ऐसे ही लिखी रहेंगी। अब देखिएगा, इनमें आ जाएं, 10 लिखें, 30 लिखें, प्लस पे क्लिक करें, ऐड करना है इनको, तीनों में से कौन सी चली, प्लस वाली, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, डिवाइड करना है इनको, मल्टीप्लाई करना है इनको। ये सारी कंडीशंस आपकी चली, आपको पता चल गया। बस आपने क्या करना है, आराम से L1 L2 L3 में रखवा देना। L3 को ऊपर आप डिफाइन कर दें, सिर्फ वैल्यू दे दें, या जीरो दे दें, देना है तो जीरो दे दें, पहले जीरो है, जब जमा होगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। यही सारा कॉपी करके इसमें भी रखवा दें, सिर्फ असाइनमेंट, वो सॉरी, वो क्या कहते हैं, सिंबल चेंज करना है आपने, सिर्फ सिंबल चेंज करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। L3 में आ गया। अब जो रिजल्ट है वो बार बार नहीं, हर एक डिव में ना दें, यही तो डुप्लीकेशन तो हमने खत्म की है। यहां पे आके बुला लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है रेस डॉट HTML, रेस में L3 रखवा दें।
फिर वो मसला आ रहा है ना, बाकी काम तो ठीक हो रहा है। जी सर। कंकैटिनेशन वाला मसला आ रहा है। प्लस वाले में जाएं, नंबर कर दें इसको, बता दें कि यार ये नंबर है, कंफ्यूज ना हो जाए तुम, ये नंबर है। जहां पे कंफ्यूजन आती है ना, क्योंकि वो इसको कंकैटिनेशन सिंबल समझ जाता है, साथ जोड़ने वाला सिंबल। ये देखिए आप, समझ आ गई आप लोगों को? अब जी सर। अब सारा कैलकुलेटर ठीक चल रहा है? जी अच्छा अच्छा, ये कंडीशंस आपको नमाज के बाद फिर समझाता हूँ, इसमें एक थोड़ी सी है कहानी। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार इसके साथ कोई स्ट्रिंग लिखी आ जाए, दिस इज रिजल्ट, या सिर्फ लिखा आ जाए रिजल्ट, तो यहां पर आए, स्ट्रिंग लिख दें रिजल्ट की, इक्वल टू डाल दें, स्ट्रिंग के अंदर इक्वल टू। ये इक्वल टू वर्किंग कोई नहीं परफॉर्म करेगा, लिखा आएगा वहां पे, इक्वल टू डाल दिया। इन दो के दरम्यान में कुछ डालना है अब, प्लस डालेंगे ना? प्लस, क्योंकि कनकैट कर रहे हैं, इन दोनों को हमने कनकैट करना है, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल को। आ जाए अभी, ठीक हो गया? जी सर। ये रिजल्ट एज इट इज लिखा आ जाएगा हर दफा, बाकी वो वेरिएबल आपका चेंज होता रहेगा। नमाज पढ़े, नमाज के बाद फिर हम आके मैं इफ एल्स की कंडीशन समझाता हूँ आपको।